I'm also fine. सबसे पहले आज हम लोग जो आज संडे है ना जी, आज हम लोग संडे को भी क्यों यहाँ आए हैं? आज तो संडे है, सभी विद्यालय बंद रहता है, लेकिन हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, है ना जी? तो हम लोग जानेंगे कि आखिर कौन ऐसा कारण है कि आज हम लोग क्या जी संडे को भी उपस्थित हुए हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है? हिंदू नव वर्ष है। क्या जी? हिंदू नव वर्ष। क्या है हिंदू नव वर्ष, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और साथ में नवरात्रि का पहला दिन है ना जी, नवरात्रि आज से स्टार्ट होगा, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि माँ शारदा पब्लिक स्कूल का जो थॉट है कि आप लोग को क्या करेगा जी, शिक्षा भी देगा और साथ में संस्कृति और संस्कार भी देगा। यह हम लोग का मेन थॉट है। तो जब हम लोग शिक्षा भी देते हैं, संस्कृति भी, संस्कार भी देते हैं, तो इसी कारण हम लोग क्या किए हैं जी, आज आप लोग को बुलाए हैं। संडे होने के बाद भी आज आप लोग को यहाँ उपस्थित किए हैं। बहुत सारे लड़के आए हैं और बहुत सारे लड़के नहीं भी आए हैं, ठीक है? लेकिन जो लोग आए हैं उनका ज्ञान में वृद्धि होगा, कुछ जानकारी मिलेगा उनको कि आज क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदू नव वर्ष क्या है, ठीक है? हम लोग हर एक साल नया साल मनाते हैं ना जी। कब मनाते हैं लोग? 1 जनवरी को। कितना तारीख को जी? 1 जनवरी। लेकिन ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि 1 जनवरी को हम लोग का क्या जी नया साल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं जी, उसको मूर्खों की तरह हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वो हम लोग का नया साल नहीं है, जो भारत का जो नया साल है वो 1 जनवरी नहीं है, लेकिन हम लोग मूर्खों की तरह उसी को सेलिब्रेट करते हैं। आज नया साल है तो आज एक भी डीजे बजा, एक भी कोई भी व्यक्ति आपको सेलिब्रेट किया जी? कोई नहीं बोला कि हाँ नया साल मुबारक हो। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य ही है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं जी, कोई वकील है, कोई जज है, क्या जी, लेकिन उन लोग को अपनी परंपराओं, अपनी सभ्यताओं के बारे में क्या है जी, उतनी जानकारी नहीं रख रहे हैं, उसको उस तौर पे उतने बड़े लेवल पर उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। अगर हम आप लोग से पूछे कि 1 जनवरी को आप लोग क्यों मनाते हैं नया साल, तो उसका जो लोग जहाँ से शुरू हुआ है 1 जनवरी को, वो लोग भी उसका क्या करेंगे जी, साइंटिफिक रीजन नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये कारण है। वो लोग इसका साइंटिफिक रीजन नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग आज क्यों मना रहे हैं नव वर्ष, इसका हम लोग साइंटिफिक रीजन बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं जी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नया साल क्यों मनाते हैं। इसका साइंस से भी संबंधित है। ये नहीं है कि केवल कोई धार्मिक है तो हिंदू धर्म का है तो केवल हिंदू धर्म के लोग, इसका साइंस से संबंधित है। क्योंकि आप अपने अगल बगल देखिएगा तो जितने भी पेड़ पौधे भी होंगे तो उस पर क्या होगा जी, नया पत्तियां आई होगी, आया होगा जी नया पत्ता। बात सही है कि गलत है? सही है। और आप लोग अपने शरीर को भी ध्यान से देखिएगा तो आप लोग के शरीर का भी इस समय क्या होगा जी, स्किन जो होता है छोड़ता है, चमड़ा हो, और नया नया चाम आता है इस समय। और फसल भी देखिएगा, फसल भी कट के क्या होता है जी, घर आता है। तो हम लोग के नए साल में क्या होता है जी, हम लोग के जीवन में खुशहाली आती है। तो असल में नया साल तो यही ना है जी। हम लोग के जो राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी क्या किया था जी, 1 जनवरी को जो नया साल मनाते हैं लोग भारत के लोग, देखा देखी अज्ञानतावश, तो उसको मना किए थे। और वो किसको मनाने को बोले थे जी, किसको? इसको जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि को मानता है। इस साल हम लोग इस दिन हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम लोग का जो कैलेंडर है विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत के हिसाब से अभी हम लोग किस साल में है जी, 2082 में। आज 2082 हो गया। कितना हो गया जी? 2082। 2082। अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ब्रिटिश का, अंग्रेजों का, उसके हिसाब से अभी हम लोग किसमें है जी, 2025 में। अब बताइए वो लोग 2025 में, उन लोग का कितना साल हुआ जी, 2025 साल का, हम लोग का 2082 साल का हो गया। उन लोगों से लगभग 57
मतलब हम लोग पुराने हैं कि नहीं है जी? और कहा भी जाता है जो जितना पुराना होता है उसके साथ उसके पास उतना ही अनुभव होता है कि नहीं होता है जी? और एक कहावत है ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड। तो और देखिए जी, पुराना होने के बावजूद उसमें इतनी साइंटिफिक है, इतना साइंस है कि आज के जो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बना है उसमें उतना साइंस नहीं है। कैसे साइंस नहीं है जी? जैसे उसमें आप खोजिएगा, जैसे हम लोग सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मानते हैं ना जी, हम लोग के यहाँ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को क्या किया जाता है जी? जो भी उसका जिस तरह का भी त्योहार है उसको हम लोग मनाते हैं। तो उसमें आप ग्रेगोरियन कैलेंडर में देखिएगा जनवरी फरवरी वाला में, तो उसमें आप लोग को सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कभी नहीं मिल सकता है। अभी जो नासा है अमेरिका का जो है नासा, वो अभी रिसर्च करके क्या बोला है जी? अरबों खरबों रुपया खर्च करके बोला है कि भारत का जो पंचांग है 20-25 रुपया का जो मिलता है, ये ठाकुर प्रसाद ये सब रहता है ना जी, तो वो अभी खर्च करके अरबों खरबों रुपया खर्च करके बोला है कि भारत में जो पंचांग के हिसाब से जो लोग तिथि को दिखाते हैं या तिथि समझते हैं, उसके हिसाब से क्या होता है जी? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सटीक जानकारी मिलता है। तो ये कौन बोल रहा है जी? कोई अनपढ़ गवार बोल रहा है? ये नासा बोल रहा है। कौन बोल रहा है? नासा। हम लोग यहाँ खुद दारू या शराब के नासा में है कि नहीं है जी? नया साल जो 1 जनवरी को मना था, तो उस दिन आप लोग देखिएगा कि देखे थे ना जी कि उस दिन सब लोग मुर्गा काट के बनाया था, खाया था, लोग क्या किया था, लोग शराब पिया था लोग। लेकिन हम लोग का एक नया वर्ष देखिए जी, हम लोग आज नवरात्र है ना जी, नवरात्र प्रारंभ होगा तो देखिएगा पूजा पाठ से शुरू होगा। नया साल हम लोग का किस चीज से शुरू होगा जी? पूजा पाठ से शुरू होगा, ठीक है। और देखिए ये जो दूसरे देश के लोग हैं या दूसरे धर्म वाले लोग हैं, वो लोग कहते हैं क्या जी कि भारत में हिंदू लोग क्या है जी? अनपढ़ है, गंवार है सब। ये लोग क्या करता है जी? स्त्रियों को शिक्षा नहीं देता है, नारी को समानता नहीं देता है। अरे तुम लोग क्या सिखाओगे हमको? हम लोग को वो सब क्या सिखाएगा जी? हम लोग में देखो ना जी, नया साल जो शुरुआत हो रहा है इसमें स्त्रियों को पूजा कर रहे हैं। दुर्गा जी कौन है जी? स्त्री है कि पुरुष है? हम लोग स्त्री की पूजा कर रहे हैं, समानता का तो दूर का बात है, हम लोग उसको पूज रहे हैं। तो ये सब क्या है? हम लोग को अपनी संस्कृति के बारे में समझना चाहिए। और एक बात ये भी सत्य है कि आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग के माता पिता को उतना जानकारी नहीं होगा, तो आप लोग यहाँ 300-400 रुपया जो भी फी लगता है उतना दे के किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये शिक्षक का धर्म है कि शिक्षक बताए आप लोग को कि हाँ आज कौन सा त्योहार है, आज क्यों मनाते हैं। बात समझ में है जी? आप लोग चाकू भी है, चाकू है, उसको डेली धार नहीं लगाइएगा तो वो चाकू भी क्या होगा जी? उसमें जंग लग जाएगा, भोथर हो जाएगा। तो आप लोग भी उसी तरह हैं। हम लोग संडे मंडे नहीं देखते हैं, आज संडे है लेकिन फिर भी आप लोग को बुलाए हैं। बहुत सारे लोग जैसे आप ही लोग में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आज संडे है, कौन ऐसा स्कूल है कि संडे को भी खुलता है? हमको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि संडे को स्कूल खुलता है कि नहीं खुलता है। हमको इस बात से फर्क पड़ता है कि आज जो भी त्योहार है, जो भी इसका साइंस है, जो भी इसका ज्ञान है, वो हम बच्चों को बता पाए कि नहीं बता पाए। नहीं तो संडे है, हमारे पास भी बहाना है कि संडे है भाई स्कूल बंद है। आपको कौन काम है कि यहाँ आप लोग को एकत्रित करके और ये क्या करना, जितना मेहनत करना है। लेकिन माशाअल्लाह पब्लिक स्कूल का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों को शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और संस्कार का भी ज्ञान देना। बात समझ में आ रहा है जी? तो हम लोग अभी 2082 ईस्वी में प्रवेश किए हैं, 2082 साल में प्रवेश किए हैं। ये जो 2082 है लिखित तौर पे है कैलेंडर, इससे पहले भी कैलेंडर चला है, लेकिन अभी क्या है जी 2082 ईस्वी में जो बना था विक्रम संवत। इस कैलेंडर का क्या नाम है जी? विक्रम संवत। एक राजा थे विक्रमादित्य। कौन थे जी?
विक्रमादित्य। तो उन्होंने जब क्या किया था जी, अखंड आर्यावर्त बनाए थे, अखंड क्या किए थे जी, अखंड भारत बनाए थे। उसमें आप लोग का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे देश आ जाते हैं। इतना बड़ा देश वो क्या किए थे जी, इतने बड़े देश पर वो राज करते थे। आज हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बट के एक छोटा देश बन गया है। बना है कि नहीं बना है जी? ये अभी क्या जी 1947 में पाकिस्तान हम लोग से अलग हुआ। 1947 में हम लोग से पाकिस्तान अलग हुआ और आगे भी होगा। अगर हम लोग सोए रहेंगे तो आगे भी होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अरे 5 कट्ठा जमीन है तो 2 भाई अलग हो जाता है, सब होता है कि नहीं होता है जी? तो ये देश में आगे भी अलग होगा, लेकिन इसको अगर रोकना है तो इसमें शिक्षक का कार्य महत्वपूर्ण है। इस विभाजन को रोकना है तो शिक्षक का क्या जी, क्योंकि शिक्षक क्या जी, समाज की रीढ़ की हड्डी है। अगर हम लोग के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा हो पाएंगे जी? नहीं हो पाएंगे। इस समाज को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है, इसको कौन चलाता है जी? शिक्षक चलाता है। और हमको क्या है जी, इस बात का मतलब क्या है, बहुत गर्व होता है कि हम उस काम को करते हैं और उसमें बहुत हद तक सफल भी होते हैं। और अगर हमको जो भी जरूरत पड़ता है उसको हम क्या करते हैं जी, बढ़ा चढ़ा के उसको बताते भी हैं। इस बात में हम कभी पीछे नहीं हुए। जो भी श्रोतागण भी है वो लोग भी सुन जाएंगे कि हाँ, कि माँ शारदा पब्लिक स्कूल कभी भी पीछे नहीं रहता है। कोई भी पर्व त्योहार, आपका छठ हुआ, दिवाली हुआ, उसको साइंटिफिक तौर पर भी बताते हैं, ताकि आपके बच्चों को कोई ये नहीं कहे कि तुम लोग क्या है जी, ढोंग करता है सब, तुम लोग अज्ञानता बस ये काम करता है सब। बात समझ में आया जी? तो विक्रम संवत का 2082, तो उस समय विक्रम संवत जो बना तो उस समय राजा कौन थे जी? विक्रमादित्य। तो वो अपने राज्य में क्या किए थी? विक्रम संवत लागू करवाए। यहाँ अब इसी कैलेंडर से हम लोग क्या करेंगे जी? तिथि देखेंगे। एक होता है तिथि, एक होता है दिन। इंग्लिश में बोलते हैं डे। तिथि और दिन में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अंग्रेज सब हम लोग का नकल किया लो, लेकिन वो सब क्या किया लो जी, कहते हैं ना जी, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, नहीं तो शकल खराब हो जाता है। तो हम लोग के पास अगर प्रमाणिक है तो हम लोग को ना चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहिए जी कि ये नया वर्ष 1 जनवरी को नहीं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाओ। लेकिन हम लोग क्या है जी, हम लोग के पास सारा चीज ज्ञान है। हम लोग अपने क्या किया जी, वेदों को छोड़ दिए हैं, भगवत गीता को छोड़ दिए हैं, रामायण को छोड़ दिए हैं। हम लोग चुपचाप मूर्खों की तरह उन लोग की बात सुन रहे हैं। हम लोग मूर्खों की तरह उन लोग की बात सुन रहे हैं। वो सब हम लोग को चला रहा है। वो सब अब चिल्ला रहा है कि हम नारी को भी सम्मान दो, लड़की को भी सम्मान दो। हम लोग में पहले से ही है। अब हम लोग के देश में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं जी कि भारत में लोग, खुद हम ही लोग में भारत के लोग ही कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि भारत में लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे लोग, उसको बराबरी का क्या जी मौका नहीं देते थे लोग। अरे तुम अपना इतिहास पढ़ो पहले, उसके बाद बोलो। पहले अपना इतिहास पढ़ो, उसके बाद बोलो। कुछ पढ़े नहीं अपने इतिहास के बारे में। ये रामायण महाभारत क्या है, जो हम लोग का इतिहास है, हम लोग इसको धार्मिक किताब छोड़ के समाज को छोड़ देते हैं। ये हम लोग का इतिहास है, हम लोग को उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसमें क्या कहा गया है, उसका क्या उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा है जी? जैसे रामायण से हम लोग क्या जी, बहुत सारा उसमें हम लोग जीवन में सीख लेते हैं कि हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, भाई भाई में प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को रामायण की कहानी सुनाएंगे, उन लोगों को बताएंगे कि देखो ये भी 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये लोग बहुत प्रेम भाव से रहते थे। बड़ा भाई चला गया जंगल में, और भरत को राजगद्दी मिला, लेकिन फिर भी वो भरत क्या किया जी, सिंहासन के लिए, राजा बनने के लिए राम जी को वो चाहते तो क्या करते जी, उनको तो सब मिल गया था, वो चाहते तो राजा बन जाते और खुद बैठते उस सिंहासन पर,
और राम जी क्या करते जी, हत्या करवा देते। जो मुगल लोग थे लो उसमें भी 4 भाई थे लो जी, लेकिन उसमें क्या किया जी, औरंगजेब, दारा शिकोह और मुराद 4 भाई थे लो, लेकिन औरंगजेब क्या किया जी, वो 3 भाई को मार दिया राजगद्दी के लिए। एक हम लोग की परंपरा है, जो हम लोग की संस्कृति है कि राजगद्दी के लिए बड़े भाई के आने के लिए वो क्या किया जी, भरत जी उसी गद्दी पर, उसी सिंहासन पर उनका राम जी के खड़ा हुआ अपने शासन किए। जो भी कार्य था वो भरत जी करते थे, लेकिन राजा कौन बोला जाता था जी, राम जी का खड़ा हुआ उसको रखकर। तो ये कितना बड़ा विचार है जी, इसको हम लोग को समझना चाहिए ना। तो विक्रमादित्य ने क्या किया था जी, विक्रम संवत बनाए थे। तो वो विक्रम संवत जो बना था वो विक्रमादित्य नहीं बनाए थे, वो बनवाए थे। किससे बनवाए थे जी, वराहमिहिर से। किससे, वराहमिहिर नाम के एक खगोलज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, तो उनसे वो बनवाए थे। विक्रम संवत जो हम लोग देखिएगा उसको बनाया कौन था जी, कौन बनाया था विक्रम संवत को, वराहमिहिर। हम लोग उसको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के कोई दिन रात कैसे बता सकता है जी। सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, कौन किसका गति लगाता है, किसके चक्कर में कौन घूमता है, सूरज के चक्कर में चारों तरफ घूमता है कि चांद पृथ्वी का परिक्रमा करता है कि पृथ्वी चांद का, ये सब जानकारी बिना जानकारी के कोई कैसे बता सकता है। हम लोग तो क्या किया है जी, हम लोग का जो धार्मिक ग्रंथ है वेदों में लिखा गया है पहले से ही कि सूरज की परिक्रमा सभी ग्रह लगाते हैं। और ये जो अंग्रेज सब थे वो लोग क्या बोलते थे जी, नहीं पृथ्वी का, जैसे हम लोग को देखने में नहीं लगता है ना जी कि पृथ्वी का परिक्रमा सूरज भगवान लगाते हैं। अभी आप लोग देखिएगा तो हम लोग को लगता है ना कि हम यही हैं और सूरज भगवान इधर से पूरब से पश्चिम चल गए, इस तरह हम लोग लगता है ना जी। तो ये वो सब अनपढ़ के बाद वो सब था। वो लोग क्या बोलता था जी कि पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाता है। अब बाद में जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजी बढ़ते गया और उन लोग का रिसर्च बढ़ते गया तो लास्ट में क्या हुआ जी, फाइनल किया लोग कि नहीं गलती हो गया, सूरज का चक्कर पृथ्वी लगाता है। बाद में उन लोग गलती स्वीकार। तो जो चीज हम लोग वेद को क्या समझते थे, धार्मिक ग्रंथ को समझ के साइड कर देते हैं, लेकिन वो साइंस है, आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए। जो परमाणु बम बनाया था उसका भी जो गुरु था वो भी भगवत गीता पढ़ा था, उसको उसी से प्रेरणा मिली थी कि परमाणु बम वो कैसे बनाते हैं। जैसे भगवत गीता जो महाभारत का है उसमें क्या होता था जी, ब्रह्मास्त्र वो चलाते थे ना जी, तो उसमें लाखों लोग मर जाते थे। तो उसी से प्रेरणा लेकर कि कोई ऐसा बम बन सकता है कि बहुत सारा एरिया में क्या हो जी विस्फोट हो, उसी से प्रेरणा लेकर वो बनाया। ये जो एरोप्लेन हम लोग सुनते हैं, एरोप्लेन से पहले क्या था जी, विमान शब्द था। विमान में भी हम लोग रामायण काल में सुनते हैं जी, पुष्पक विमान, जिसे रावण क्या किया था जी, सीता जी को हरण किया था, पुष्पक विमान। ये हजारों साल पहले का बात है, उस समय हम लोग पुष्पक विमान का बात हो रहा है। ऐसा राइट ब्रदर्स जो बनाया था जहाज, वो कब बनाया था जी, 100-200 साल पहले बनाया था। हम लोग हजारों साल से हम लोग का धार्मिक ग्रंथ तो ये सब चिल्ला के कह रहा है कि पुष्पक विमान। हम लोग उसकी जानकारी नहीं है कि पुष्पक विमान क्या है। तो वराहमिहिर ने बनाया था किसको जी, विक्रम संवत को। विक्रम संवत के हिसाब से अभी हम लोग किस साल में जी, 2082 में। किसमें, 2082 में। और जो क्रिश्चियन कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो 2025 है, उससे हम लोग 57 साल आगे हैं लोग। और इस जो विक्रम संवत होता है इसमें आप लोग को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब आपको देखना। आज भी देखिएगा जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का पता लगाना होता है तो लोग क्या करते हैं जी, मोबाइल में देखिएगा तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, मोबाइल में मिलेगा जी। मोबाइल वाला जो कैलेंडर होता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है।
उसमें आप लोग को नहीं मिलेगा कि सूर्य ग्रहण को लेकिन परसों अभी 6 महीने बाद है। लेकिन यही पंचांग वाला उठाइएगा तो इसमें 2082 में आना चाहिए, 2085 में कब पड़ेगा ये पंचांग बता देगा, एकदम एक्यूरेट बताएगा। तो हम लोग को उसको समझना चाहिए कि पंचांग क्या है, तिथि क्या है, उसको समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग का महीना होता है क्या जी, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक माघ शीर्ष पौष माघ फागुन, हम लोग का ये 12 महीना होता है। अभी ये पहला महीना कौन शुरू हुआ है जी, चैत्र शुरू हुआ है। और जो अंग्रेज सब बनाया था लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसमें 10 महीना रखा था। कितना महीना जी, 10 महीना। हम लोग कितना महीना रखे थे लोग, 12 महीना, और वो सब 10 महीना रखा था। तो 10 महीना रखा था लोग, तो बाद में उन लोग का क्या होता था जी, जब दूसरे साल बदलता है ना जी, दूसरे साल में जाता था लोग, तो उन लोग का कैलेंडर क्या होता था जी, घबरा जाता था। तो फिर उन लोग देखा कि कहाँ का कैलेंडर बढ़िया है जी, तो भारत का बढ़िया है। तो भारत में कितने महीना है जी, तो 12 है। तब वो लोग 2 महीना जोड़ा लो, वो लोग जनवरी और फरवरी नहीं जोड़ा था लोग, बात समझ में जी। उन लोग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर से क्या जी, 10। 10वां महीना को दिसंबर बोला था, 9वां महीना को नवंबर बोला था, 8वां महीना का अक्टूबर। बात समझ में आया जी। तो आप अगर जनवरी फरवरी में छोड़ दीजिएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 8वां पर अक्टूबर आ रहा है जी, ये 7वां पर सितंबर आ रहा है। संस्कृत में शब्द बोलते हैं, शब्द से ही वो लोग सितंबर बनाया है। 8वां को अष्ट बोलते हैं, अष्ट से ही अक्टूबर बनाया है। 9वां को क्या बोलते हैं जी, नवम बोलते हैं, उसी से नवंबर बनाया है। 10वां को दसम बोलते हैं, उसी से दिसंबर बनाया है। तो ये आप लोग पढ़िएगा समझाइएगा तब ना, आप लोग को शिक्षक बताएंगे तब ना। तो वो लोग 10वां महीना को क्या बनाया था जी, दिसंबर। लेकिन जब साल उन लोग का घबराने लगा, तो फिर बाद में सोचा लगी अब तो हम लोग का काम नहीं चल पाएगा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा जी, सनातन जो संस्कृति है, जो सनातन कैलेंडर है, उसी से हम लोग को प्रेरणा लेना पड़ेगा। तो बाद में वो लोग 2 महीना जोड़ा लो, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी जोड़ा दिलो तो कब लो जी, उस शुरुआ में जोड़ दिया लो, कितना बड़ा का दाग कर लो, शुरुआ में जोड़ दिया जनवरी और फरवरी। तो जब जनवरी फरवरी शुरू में जोड़ा लो, तो जो दिसंबर 10 पर था वो 2 आगे ना बढ़ जाएगा जी, वो 12 पर हो गया। दिसंबर कितना पर हो गया जी, 12 पर। नवंबर जो 9 पर था वो हो गया 11 पर। किसी भी चीज का नाम होता है, उसके पीछे कोई रीजन होता है। ये आप लोग को या दूसरे स्कूल में जो भी है बच्चों को नहीं बताया कि दिसंबर को दिसंबर क्यों बोलते, इसका कारण क्या है कि दिसंबर ही नाम रखा गया। सप्ताह में 7 दिन ही क्यों होते हैं, 8 क्यों नहीं? महीना 12 ही क्यों होंगे, 13 क्यों नहीं होते, 15 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, 8 क्यों नहीं होते, 12 ही क्यों है? इसके पीछे भी साइंस है। बात समझ में आ रहा है जी। जैसे महीना में 12, साल में 12 महीना ही क्यों होते हैं, उसका क्या है जी, हम लोग का जो विक्रम संवत बना था उसमें जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन जी, चंद्रमा हम लोग कहते हैं। तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग क्या जी, कभी 28 दिन में, कभी 29 दिन में, कभी 30 दिन में लगाते हैं। समझ में है जी। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाते हैं। तो 365 को आप क्या कीजिएगा जी, 365 या 360 को आप 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा जी, 12 बार में कटेगा, 2-4 दिन इधर उधर। इसीलिए क्या किया जी, साल में 12 महीने रखा गया। तो ये भी क्या जी, एक साइंस है, बिना जानकारी के कोई उस समय रख देता है। ये साइंस तो अब खोजा है। सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की दूरी साइंस
50-100 साल में हो जाए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है। हम लोग का हनुमान चालीसा में पहले से ही है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। अब कोई पढ़ेगा तो समझेगा कि जुग क्या होता है, सहस्त्र क्या होता है, योजन क्या होता है, अब भानु क्या होता है। भानु किसको कहते हैं जी? सूर्य भगवान को कहते हैं। तो हम लोग का हनुमान चालीसा में पहले से ही बता दिया गया है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है। हम लोग लगा नहीं नासा बताएगा तो हम लोग जानेंगे, ठीक है, नासा साइंटिफिक है, लेकिन वो साइंस भी जाके कहाँ मोहर लगाता है जी? हम लोग के जो रिसर्च है उस पर लगाता है। हम लोग जो वेदों में जो बात होता है उस पर वो मोहर लगाता है, वो कोई अलग नहीं लगाता है। हम लोग का जो होली मनाए थे उसमें क्या था जी? हिरण्यकश्यप एक राक्षस था, उसका एक भाई था हिरण्यराज। वो क्या किया था जी? पृथ्वी को ले जाके कहाँ, धरती को ले जाके कहाँ छुपाया था? पृथ्वी को एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड सागर है उसमें ले जाकर छुपाया था। तो दूसरे धर्म वाले या दूसरे जो देश वाले वो लोग मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग क्या कुछ भी लिख देता है। लेकिन ये नासा भी रिसर्च करके और क्या बोला है जी कि हाँ ऐसा संभव है। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च में पाया है कि इस ब्रह्मांड में क्या है जी, एक बहुत बड़ा महासागर है जहाँ पृथ्वी को छुपाया जा सकता है। पृथ्वी एक बॉल की तरह उसमें डूब सकता है। दूसरे धर्म में लोगों को पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी चपटी है। क्या जी? पृथ्वी चपटी है। लेकिन हम लोग में जो बड़ा सा अवतार देखिएगा, विष्णु भगवान का बड़ा अवतार, उनके क्या है जी? उनके जो मुंह पर है आगे उस पर पृथ्वी को गोल दिखाया गया। तो साइंटिफिक तो हम लोग हैं, है कि नहीं है जी? तो हम लोगों को उसको समझना चाहिए और शिक्षक का काम है उसको समझाना। क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं बताएंगे कि पेड़ को क्यों पूछते हैं तो बाद में वही लड़का को कोई क्या कहेगा जी कि तुम लोग मूर्ख है, तुम लोग पेड़ को पूछता है। लेकिन हम लोग अगर पेड़ को पूछने का कारण बताएंगे तो वो लड़का उसका जवाब देगा ना जी कि हम लोग पीपल को क्यों पूछते हैं, बरगद को क्यों पूछते हैं। क्यों पूछते हैं जी? क्यों पूछते हैं पीपल को, बरगद को? बहुत बढ़िया। तो आप लोग को हम बताएं तब तो बता रहे हैं जी, क्योंकि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। अच्छा सपोज कीजिए ये आप लोग मानिए कि हम लोग का घर बीच जंगल में है, बीच जंगल में है, और उस जंगल में अगर एक भी बरगद का पीपल का पेड़ नहीं रहेगा ना तो आप रात में दम घूम के मर जाइएगा। आप मर जाइएगा। क्यों? क्योंकि सारे पेड़ जितने भी होते हैं दूसरे पेड़ वो लोग क्या करते हैं जी? रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। क्या देते हैं? और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, लेते नहीं है, छोड़ते हैं। वो हम लोग के लिए नुकसानदायक है। तो अगर एक भी पीपल का, बरगद का पेड़ नहीं रहेगा तो रात में ऑक्सीजन तो हमको मिलेगा नहीं वातावरण में, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे तो वो हम लोग का फेफड़ा क्या करेगा जी? उसको स्वीकार करेगा नहीं, उसको तुरंत बाहर फेंक देगा। तो ये हम लोग को क्या किया गया जी? संस्कृति में, धार्मिक ग्रंथ में ये बताया गया है। बाद में अज्ञानतावश जब मुगल आक्रमणकारी आए या क्रिश्चियन जो भी आए उसको क्या करता था जी? गुरुकुल बंद करा दिया। जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम था उसको बंद करा दिया लोग कि ना ये सब पढ़ेगा लोग ना जानेगा लोग। तो उसको बंद होने के बाद से लोग क्या किया जी? इसको शॉर्टकट में लोग क्या किए कि पीपल का पेड़ का क्या करो जी? पूजो पीपल के पेड़ को। उसका कारण नहीं बता पाए क्योंकि उस समय क्या होता था जी? पाबंदी लगा था। अंग्रेज सब कानून बना दिया था लोग कि गुरुकुल नहीं चल सकता है। गुरुकुल में पढ़ा हुआ लड़का एक भी उसको क्या होगा जी? नौकरी नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है जी? तो उस तरह का पाबंदी लगा दिया था लोग। तो लोग क्या किया जी? गुरुकुल में कुछ लोग कर रहे हैं पैसा चला रहे हैं, गुरुकुल भेजना ही बंद कर दिए। तो गुरुकुल बंद हो गया। जो गुरुकुल अगर चल भी आता तो उसको अंग्रेज सब जबरदस्ती बंद करवा दिया लोग। तो ये हम लोग का क्या हुआ था जी? हम लोग का दोहन हुआ था, हम लोग का शोषण हुआ था।
तो हम लोग आज जो नया साल मना रहे हैं, तो आप लोग जब भी यहाँ से जब बाहर निकले तो किसी ना किसी को बोलिएगा कि नया साल इस तारीख को मनाते हैं। कब मनाते हैं जी? 30 दिसंबर नहीं, 1 अप्रैल नहीं। अंग्रेज सब 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस लगाया था। पता है क्यों? क्योंकि वो सब जानता है लोग 1 अप्रैल के आसपास पड़ता है लोग का नया साल, इसीलिए वो सब मूर्ख दिवस सेलिब्रेट किया। हम लोग भी मूर्ख दिवस मनाते हैं। स्कूल में भी लड़का सब देखेगा कि एक दूसरे को उल्टा सीधा बोले, ए तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, वो कहेगा किधर, तो उधर तो जाएगा, नहीं बुला रहे हैं तो उसको कहेगा मूर्ख बना दिया, मूर्ख। अरे हम लोग की संस्कृति में लोगों को चालाक बनाना सिखाया गया है, मूर्ख बनाना नहीं सिखाया गया है। हम लोग का जो ज्ञान है उसमें लोगों को विद्वान बनाया जाता है, मूर्ख नहीं बनाया जाता है। ये उन लोग में है, वो लोग सही में हम लोग को मूर्ख बनाया था। अभी भी आजाद होने के बाद भी हम लोग मूर्ख ही हैं। अभी भी हम लोग चालाक नहीं हुए हैं, अभी भी हम लोग मूर्ख ही हैं। तो हमारे विद्यालय का या जो भी हमारे कोचिंग में पढ़ता है, माँ साहब पब्लिक स्कूल का परिवार से जो भी जुड़ा है, वो लोग मूर्ख दिवस नहीं मनाएगा जी। मूर्ख दिवस मनाइएगा लो जी? नहीं मनाना है। आप उसको किसी लड़के को कोई चीज बताइए, कोई साइंस वाला चीज बता दीजिए। पृथ्वी एक ग्रह है, चांद एक उपग्रह है, ये साइंस वाला चीज बताइए। उस दिन कुछ सिखा दीजिए, मूर्ख मत बनाइए। क्योंकि अगर आप अपने अगल बगल के लोगों को मूर्ख बनाइए तो वही मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा जी? आपसे किसी न किसी बात के लिए झगड़ा करेगा, आपको पीट भी सकता है। और वही अगर आपके अगल बगल में चालाक व्यक्ति रहेगा, आप उसको चालाक बनाए तो वो आपसे झगड़ा नहीं करेगा। तो आप जिस भी देश में रह रहे हैं, जिस भी गांव में रह रहे हैं, जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी मोहल्ला में रह रहे हैं, उसको आप क्या कीजिए जी? जागरूक कीजिए, उसको पढ़ाइए, समझाइए। हम लोग बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि हम लोग एजुकेशन में कोई कमी को रखते हैं। जितना हम लोग मेहनत कर देते हैं, माँ साहब पब्लिक स्कूल जितना मेहनत कर देता है, उतना हमको नहीं लग रहा है कि कोई स्कूल करता है। और ये हमारा कहना नहीं है, ये यहाँ के लोगों का, कुछ लोगों का कहना है। आज नया साल है, बताइए तो आज कितने स्कूलों में सेलिब्रेट हो रहा है, कितने स्कूलों में बताया जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरे स्कूल के बच्चों से आप जब निकलिएगा तो उनसे पूछिएगा कि आज कोई दिवस है जी, उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि आज क्या है। बात समझ में आ रहा है जी? तो माँ साहब पब्लिक स्कूल आपको क्या करता है जी? करेंट अफेयर रखता है, हमेशा डेली के डेली जो भी त्योहार रहता है उसको अपडेट करते रहते हैं। और बोलने के लिए तो अभी आप बहुत कुछ है, लेकिन अभी क्या है कि हम लोग कुछ प्रोग्राम भी रखे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, लोग ज्यादा समय होगा तो तुम सब रोने लगेगा ना जी, बाद में कहेगा लोग कि भूख लग गया है। तुम लोग के लिए क्या किया जी? आज नया साल है, इसी खुशी में माँ साहब पब्लिक स्कूल क्या किया जी? आप लोग के लिए मिठाई भी मंगाए हैं, आप लोग को मिठाई भी मिले। ये हमको क्या जी? हमको अपने संस्कृति से प्रेम भाव है, अपने संस्कारों से, अपने क्या जी धार्मिक से, अपने धर्म से प्रेम भाव, इसलिए हम इतना खर्च भी कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर हमको भी प्रेम भाव नहीं रहता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल को क्या होना चाहिए, धर्म से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। अरे धर्म क्या जी? तुम ये तो बताओ कि कौन धर्म अच्छा है, क्योंकि स्कूल में तो सिखाएगा जी कि कौन धर्म अच्छा है, कौन धर्म खराब है, क्या जीवन में करना चाहिए, क्या जीवन में नहीं करना चाहिए। अगर इन बच्चों को हम लोग ये नहीं बताएंगे कि पेड़ की पूजा करो, पेड़ को काटो नहीं, तो यही बच्चे बड़े होकर पेड़ को काटेंगे। स्कूल कभी भी सेकुलर नहीं हो सकता है। आजकल सेकुलर का मतलब ही गलत लगा दिए। अरे सेकुलर बनने चाहे कुछ भी बनिए, लेकिन जो सत्य है उसको तो बोलिए। और माशाअल्लाह पब्लिक स्कूल सत्य बोलने में कभी भी पीछे नहीं रहता है, चाहे इससे किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचे, चाहे कुछ भी। बात समझ में आ रहा है जी? अगर उसको लग रहा है कि नहीं हम गलत बोल रहे, तो वो आके हमसे क्या कर सकता है जी? वार्तालाप कर सकता है, कन्वर्सेशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है कि आप ऐसा क्यों बोले। अगर
लगता है कि भाई हम कुछ गलत बोले तो वो आके डिबेट कर सकता है। ये माँ शारदा पब्लिक स्कूल का आनंद क्या है जी, इसका गेट हमेशा खुला रहता है, क्योंकि हम तथ्यों के हिसाब से ही बोलते हैं। हमको ये नहीं कि हाँ कुछ भी बोल के चल दिए। और कुछ प्रोग्राम हो जाए उसके लिए मैं जाता हूँ राजकोट क्लास 3 से। हम लोग नया साल में जो 1 जनवरी को लोग मनाते हैं उसमें शायरी वो बोलते हैं जी, ये नया साल आपको मुबारक हो, 2025 मुबारक हो, इस तरह बोलते हैं जी। तो हम जो माँ शारदा पब्लिक स्कूल क्या किया जी, उसको क्या उसी शायरी को उसके क्या किया जी, हिंदू नववर्ष का जो भी है त्योहार है उसके बारे में बच्चों को सिखाया, उसके बारे में बच्चों को बोला कि ये 2 लाइन याद करो। और हमारे बच्चे क्या जी कल ही किए थे और आज बहुत बच्चे उसको याद नहीं है। यह हम लोग क्या करते हैं जी, अपने बच्चों को विशेष ध्यान देते हैं। इसी कारण क्या हुआ जी, क्या 24 घंटा में ये बच्चे तैयार हुए और जो भी त्रुटि होगा, जो भी इन लोगों से गलती होगा उसके लिए हम क्या करते हैं जी, माँ शारदा पब्लिक स्कूल से हम क्या करते हैं, आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे इनसे गलती होना तो मान लीजिए कि स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं जी, इन लोगों को देते हैं, क्योंकि ये गलती करके ही सुधार के ही सीखेगा। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ विशु कुमार को क्लास 2 से।
लीजिए। रीना कुमारी क्लास यूकेजी। आप सभी को मैं सरदार पब्लिक स्कूल की तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। लड़ने से डरकर लोग आकार नहीं होते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्हे की भी बताना नहीं कर सकती, कमती दीवारों पर 100 बार की सकती है। मन का निशान करोड़ों निशान करता है, चक्कर गिरना दिल पर चढ़ना ना करता है। आखिर इसकी मेहनत बेकार होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दुखते सिंधु में बहुत क्यों नहीं रहता है, जा जाकर खाली और कोड़ा कराता है, तभी को दूसरे को कर देता है। किसी भी कार्यक्रम में बिना संगीत के क्या होता है जी, आनंद नहीं आता है। तो अब बारी है संगीत का। तो ये जो दो लड़की है, नंदनी कुमारी और अनुष्का कुमारी, ये लोग क्या करेंगे जी, कुछ गीत गाएंगे और हम सभी लोग उसको ध्यान से सुनेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, ताली बजाइए जोर से। मोरे बाबा आप भजन में मस्त रहे,
करते हैं। नेक्स्ट आकाश कुमार क्लास 3। My name is Akash. My father's name is Sanjay. My mother's name is Kushina. My grandfather's name is Bhaktani. My grandmother's name is Surpati. I live at Sarakasivati. The name of Masada Public School. आप सभी को मासादा पब्लिक स्कूल से हिंदू नववर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं। सखाए पर सजदा नौ पत्ते का श्रृंगार, मीठा पकवान का होता चारों तरफ बाहर, मीठा बोली से करते सबको एक दरबार का दिलदार। चलो अब मनाए हिंदू नववर्ष इस बार। थैंक यू। Very good. Clapping together for. Next is Shyam Kumar class 3. My mother's name is Mr. Bhaktani. My grandmother's name is Mr. Ratnagar. My grandmother's name is Mr. Surapati Devi. I live at Chhatapura, Surapati. The name of my school is Masada Public School. आप सभी को मासादा पब्लिक स्कूल की तरफ से हिंदू नववर्ष का हम जिनके आनंद में सबसे नववर्ष, जिनके हाथ से पीते नववर्ष, कोयल गाती है, कोयल गाती है शुरुआत की नववर्ष, सबकी शुरुआत से पीते हैं नववर्ष। यही है हिंदू नववर्ष का शुरुआत। थैंक यू। Very good. Clapping together. Next Anshul Kumar class 3. My father's name is Mr. Sasnatyaga. My mother's name is Mr. Ratnagari. My grandfather's name is Mr. Ratnagari. My grandmother's name is Mr. Surpati Devi. I am 11 years old. The name of my school is Masada Public School. I am going to deliver आप लोग को मासादा पब्लिक स्कूल के तरफ से हिंदू नववर्ष की शुभकामना है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रेम से पढ़ते हैं और प्रेम से पढ़ते हैं नववर्ष का आकार। हर हृदय में बड़े मन का है विश्वास। हर घर में खुशियाँ आए, बड़े मन के है विश्वास। और मनाओ फिर हिंदू नववर्ष एक साथ। थैंक यू। बहुत बढ़िया। Clapping together. Next रितिका कुमारी क्लास 3 से। हमारा खेली खेल में लाइक दो तो नहीं। आप सभी को हिंदू मासादा पब्लिक स्कूल की हिंदू नववर्ष के एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कुछ करना है तो जब करते हैं, थोड़ा दुनिया साथ करते हैं, लग पड़ते सभी चलाते हैं, काफी इतिहास को पलट करते हैं, बिना काम के हम काम करते हैं, बिना मेहनत के काम करते हैं।
सभी को मैं टाइम कितना होता? स्कूल हैं की टाइम कितना होता? 9:55 हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। विच पर शक्ति नई तत्वों की बहार, हरियाली से महकती प्रकृति का त्योहार, ऐसा सजता है गुड़ियों का त्योहार। मौसम ही कर लेता है नवरात्रि का त्योहार। थैंक यू। इसके बाद नाटक भी होगा। हम लोग नाटक की तैयारी किया है ना? यस सर। जो भी होगा उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे लोग। ठीक है।